हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। मैं इस बीटीसी के पूरे मैथ का कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको पार्ट वाइज मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जब तक पूरा कवर नहीं हो जाता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को जानेंगे। सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। ये आपको सर्वप्रथम आज इसकी वीडियो में हम 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि, दोनों विधि से देखेंगे। ये आपका सिलेबस रहा। जैसा कि आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन बचा हुआ है, तो पूरा सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका पहला चैप्टर रहा ये। नेक्स्ट दूसरा है, आपका पहला चैप्टर है 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि द्वारा। नेक्स्ट, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग संकेतों, कोष्ठक, सरलीकरण। इसका मतलब होता है वी बॉडमॉस, बार, ब्रैकेट, वी बॉडमॉस। हम इसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, तात्पर्य संख्याएं की डिफिनेशन सहित इसे हम जानेंगे। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आज देखेंगे। पूर्णांक था परिमेय संख्याओं पर घटती संख्याएं था, इनका प्रतिलोम, दशमलव, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ये रहेगा। इसके बाद समीकरण था, सर्व समीकरणों का अर्थ क्या है इसे देखेंगे। फिर रेखीय समीकरण एक चर का हल एवं इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व संख्याएं देखेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, संकल्पना तथा इकाइयाँ। उसके बाद त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन में निष्कर्ष निकालना। दोस्तों, इससे क्वेश्चन अगर आया तो लोग बोल देते हैं कि क्वेश्चन टफ आया था। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लघु उत्तरी में आपको देगा। इसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप आराम से आसानी से कर सकते हैं इसे। उसके बाद सर्वांग समता था, समरूपता, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसंगत की विशेषताएं एवं शर्तें, इसे भी देखेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस प्लस क्वेश्चन आपको कवर मिलेगा। तो आइए आज देखते हैं मासा एवं लसा। आज हम इसे कवर करते हैं। 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा एवं मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि, दोनों विधि से आज देखते हैं। आइए, 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा मासा, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे। भाग विधि से 3 अंकों की संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे और भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से 3 अंकों की संख्याओं का लसा। गुणनखंड विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आपका एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 117, 221, 234 का लसा ज्ञात कीजिए। ये आपका है गुणनखंड विधि। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि को ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का सहारा लेकर ही करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। हमको क्या पता है 117 को कैसे गुणनखंड करेंगे, इसका कैसे फैक्टर करेंगे।
तो आइए देखते हैं हम 117 का फैक्टर कैसे करेंगे। सर आपका ये 117, तो इसका भाग विधि से हम सहारा ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी। रफ करके लिए आपको जगह मिलेगी कापी में, वहाँ पे आप रफ करके, जैसे अगर पूछ दिया गुणनखंड विधि से ही निकालना है तो आइए इसको करते हैं, देखते हैं। इसके 3 से जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 बचा 27, 9 त्रिक 27। फिर 3 से देखते हैं, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9। अब ये 13 से जाएगा, 13। आगे 117, 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 एक का 3, 13, 13 का 13। तो इसे हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13 आ गया। इसी तरह 221 को भी निकाल लेंगे, 2 2 1। तो आप अगर 2-4 बार करेंगे आप आराम से फास्ट से कर सकते हैं। इसे देखते हैं, पहले 3 से जाएगा, 7 त्रिक 21, 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 21 हो जाएगा। फिर 2 आएगा तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 त्रिक 21, 11 नहीं जाएगा 7 से। 8 है, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा। 9 18, 9 दूनी 18, 4 41 नहीं जाएगा। 10 से जाएगा नहीं, 11 दूना 22, 1 बच जाएगा नहीं जाएगा। 12 दूना 24, 12 एक का 12, 10, 101 नहीं जाएगा। 13 से, 13 एक का 13, 13 7 20, 22 में से जब पर 13 घटाएंगे तो 9 आएगा। 13 91, यहाँ 13 से जाएगा। 13 का 13, तो यहाँ से 9 बचा, यहाँ 91 हो गया। 13 से 91, फिर ये 17 है तो 17 से ही जाएगा। फिर इसको लिख लेंगे 13, यहाँ से 17। ये आपका भाग विधि है, ध्यान दीजिएगा, भाग विधि। उसके बाद 234 का निकालेंगे हम, 2 3 4। इसे 2 से काटेंगे सर्वप्रथम, 2 का 2, 11 दूना 22 हो गया, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, 117। इसके बाद अब 3 से, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 39 आ गया। 200, 2 3 4 निकालते हैं। 2 से 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 7 का 39 आ गया। इसे काटेंगे 3 से, 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, 13, फिर 13। तो यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3, फिर यहाँ से 3, यहाँ का 13। तो आपका ये भाग विधि द्वारा ऐसे लगा देंगे तो आपका ये भाग विधि द्वारा, सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा होगा। तो अब हम इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद इसमें कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। जो सर्वाधिक बार जितना अंक जो भी अंक सर्वाधिक बार आया है उसे ही लेंगे। छोटे से शुरू करते हैं। यहाँ से 2 ले लिया, 3 3 3 2 बार इसमें है इसलिए 3 को लेंगे। इसमें देखो एक बार भी 3 नहीं है लेकिन 3 को लेंगे, 3 को छोड़ना नहीं है। 3 ले लिए, 13, फिर यहाँ से 13 आ गया, यहाँ का भी 13 आ गया, यहाँ का भी 13 आ गया। एक ही जगह, अगर किसी एक जगह और 13 होता तो एक बार और 13 लेते। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ भी 2 बार 3 है। अगर यहाँ पे 3 बार 3 होता तो 3 बार ले लेते। तो यहाँ पे एक ही बार 2 है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 13। तब क्या बच रहा है, 3 13 सब हो गया तो 17। अब इसका गुणा कर लेंगे, यही आपका एलसीएम आ जाएगा, 3978। ये अपना नियम दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं, देख क्या कह रहा है नियम।
इसका। सर्वप्रथम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वही जो मैं अभी बताया कि आप भाग विधि से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा फैक्टर आपका। तो सर्वप्रथम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसने ये करा तो हम ये करेंगे इसमें सर्वप्रथम संख्याओं का भाग विधि द्वारा एक एक अंक को भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालेंगे। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए व जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया है उसे उतनी बार लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 2 बार आया, सबसे अधिक तो यहीं से न उठाएंगे, यहाँ तो 3 है ही नहीं, यहाँ से 2 बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है वहीं से उठा लेंगे। जो संख्या जहाँ से ज़्यादा बार आई है वही संख्या वहीं से उठा के रख देंगे। हो गया, इसका दूसरा नियम यह था। तीसरा क्या करा, इनके बाद उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनिए, वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार लिख लीजिए। आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर सभी का गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से यही कर रहा है इसका, लास्ट में इस तरह से लिख करके सबका गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। 117 884 918 का लसाअ ज्ञात कीजिए। यदि आपको न समझ में आया है तो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा। 117 884 918, तो देखते हैं पहले सर्वप्रथम 117 का। तुरंत हम इस तरह से कर लेंगे, रफ में करना। अगर दिया है गुणनखंड विधि से करना है तो इसे रफ पे करना, रफ पे करके काट देना और वहाँ से जो फैक्टर आए लिख के गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेना। इसे 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, फिर 3 से 13, अब ये 13 से ही जाएगा तो आ गया 3 3 13, 117 का गुणनखंड आ गया। ठीक, इसी तरह अब हम करेंगे 884 का। 884 का 884, 884 का कर रहा है। इसे तो हम 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 221 आ गया। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 से जाएगा नहीं। इसे ध्यान देंगे 2 बार 2 आ चुका है तो 2 पे पावर 2 लिख लेंगे। इसका 221 आया था ना, 221। इसे 3 से देखते हैं, 7 त्रिक 21, 1 11, नहीं कटेगा। 4 से 13 से ही कटेगा। 13 का 13, 13 9, 13 91, 17, 17 का 17। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका फैक्टर आया है ये 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17। इसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 884 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17। इस तरह से लिख लेंगे। आज दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 17। तो इस तरह से 884 का आपका फैक्टर आ गया। इस तरह अब 918 का हम निकाल लेंगे। हम 918 का फैक्टर निकालेंगे, इसे पहले 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 11, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 3 से 3 का 3, 15, 3 त्रिक का 9,
153। तो आपका अगर आ गया 153, फिर 3 से कर देंगे, 51 आ गया। अब ये 3 से जाएगा, 3 एक्का 3, 2, 21, 7 त्रिक 21। अब ये 17 से जाएगा, तो आपका आ गया 2 गुणे 4 दूनी 8, 11 हो गया, 5 दूनी 10, सॉरी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 459 आया। फिर 2 से, 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 से नहीं कटेगा ना, ये 19 है। 918, 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एक्का 3, 5 तिहाई 15, तो 153 आया। अब 153 3 से करेंगे, 5 तिहाई 15, 51 आ गया। अब इसे 3 से काट देंगे, तो 3 एक्का 3, 7 त्रिक 21, 17। अब ये 17 से कट जाएगा, तो आएगा 2, 3, 3 बार 3 है ना 17, 2, 3 बार 3 है 17। देखिए यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा है, ये 17 आएगा, आपको दिखा दिए, मिसप्रिंट हो सकता है ये। तो जब हम फैक्टर लिख लेंगे तो आपका यहाँ रहा, यहाँ 3 बार 2 बार 3 आया है और यहाँ पे 3 बार 3 आया है, तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे। ऊपर 2 आया नहीं है, यहाँ पे 2 आया है, तो 1 बार 2 लिख लिए, 3 बार 3 लिख लिए, 3 बार 3 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे 17 रहेगा दोस्तों, ये गलती से 13 आ गया, यहाँ पे 17 रहेगा। 17, यहाँ भी 1 बार 17, यहाँ भी 1 बार है, और यहाँ पे 13 है। तो लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या, 1 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 13 और 1 बार 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाए। देखो 2 बार 2, ये गलत लिखा है, 2 बार 2 कहाँ आया है, अच्छा 884 में 2 बार 2 आया था ना, यहाँ पे। तो इस तरह आपका और यार, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 17, इसका मान निकाल लेंगे, जो आया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का, तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं, भाग विधि से 3 अंक तक की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इस देखिए, ये अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है या भाग विधि से ज्ञात करना है, तो आप हमेशा भाग विधि से ही ज्ञात करिएगा।
यदि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए तो हम भाग विधि का सहारा लेकर गुणनखंड विधि से ज्ञात कर देंगे। को क्या करना, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया 121, 286, 418 का भाग विधि से लसा ज्ञात करिए। आइए देखते हैं। 121, 286, सॉरी थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। 121, 286, 286, उसके बाद 418। दो से इसे जाएगा नहीं, 286 में जाएगा। 2 1 का 2, 4 2 नहीं 8, 3 2 नहीं 6, 143 आ गया। ये 209 आएगा। ठीक, 121 आप देख ही लेते हैं। 121, 143, 121, 243, 143, 209। फिर अब इसको 11 से ले जाएंगे। 11 के हम 121, 11 का 11 तो 3 बचा, 33, 11 3 33। फिर 11 का 11, 11 9 20, 99, 11 9 99, तो यहाँ से आ गया 11 13 19। फिर 11 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, 11 से काटेंगे एक बार, फिर 13 19 लिख लेंगे, फिर एक बार 13 से काट देंगे तो 1 13 वाला 1 हो गया, फिर यहाँ से 19 हो गया, फिर एक बार 19 से काट देंगे तो तीनों 1 1 1 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा। फिर इसे भी उसी तरह लिख लेंगे, लेकिन इसमें पूरा लिख लेंगे कि सबका कॉमन ही तो आया है। तो लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे लस एलसीएम बराबर 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 59774। ये आपका भाग विधि से ज्ञात करने की, एलसीएम ज्ञात करने की विधि रही। नेक्स्ट देखते हैं। अब समझ लेते हैं। आपने तो एक क्वेश्चन कर लिया, आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो आपका नियम क्या कर रहा है ये देखते हैं। सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं के ठीक नीचे लिख लेते हैं। सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं के ठीक नीचे लिख लेते हैं। जैसा देखा होगा, जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसे उसके नीचे उसी प्रकार लिखते हैं। यथावत का मतलब उसी प्रकार, यथावत का मतलब सेम, सेम जैसे का तैसा लिख लेंगे। इस क्रिया को तब तक करते जाते हैं जब तक कि सभी संख्याओं के नीचे सहभाज्य संख्याएं न आ जाए। सहभाज्य संख्याओं का मतलब जो स्वयं से न कट जाए या एक आ जाए। इस प्रकार प्राप्त सभी भाजक संख्याओं तथा अंतिम पंक्ति की सहभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा करके अभिष्ट लसा प्राप्त कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल था, आप और घर पे ट्राई करिएगा। यदि न आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपका व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करा देंगे। तो देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा 3 अंकों तक की संख्याओं का मस कैसे करते हैं। गुणनखंड विधि से, अभिष्ट गुणनखंड विधि द्वारा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन डाल दिया है 120, 144, 204 के अभाज्य गुणनखंडों द्वारा मस ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं गुणनखंड द्वारा। दोस्तों जब भी गुणनखंड कहे, हमको एक ही सीखना है ना, गुणनखंड कहे चाहे भाग विधि कहे, जब हमको गुणनखंड विधि कहेगा तो हम 1 सिंगल गुणनखंड निकाल के उसको रख के फैक्टर करके
गुणा करके आंसर दे देंगे। यदि भाग विधि कहे तो एक ही साथ लिख के करके भाग दे देंगे। सीखना हमको भाग विधि ही है कि ऐसे हमको नहीं पता ना, ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दिया है 120। अब तो आप सीख ही गए होंगे फैक्टर करना, तो हम भाग विधि द्वारा ही फैक्टर करेंगे। 6 दूनी 12, 60 आ गया, 30 आ गया, 3 दूनी 6 होता है। अभी 3 से 2 से कटेगा अभी ये, 2 का 2 10, 15 आ गया। अब 3 से काट लेंगे, सॉरी यार, 120 120, यहाँ से 60 आ गया, फिर निकालेंगे 2 से, 30 आ गया, फिर 2 से भाग दे देंगे तो 15 आ गया। अब 15 को 3 से कर देंगे, 5 3 15, अब 5 आ गया, कट गया पूरा। तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। आपका 120 का फैक्टर आ गया। अब करते हैं 144 का फैक्टर, 144, 72 दूना 144, 2 3 6, 12 हो गया 36, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। अब 18 का कर लेंगे 9, 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से लिख लेंगे इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ गया। अब 204 का देख लेते हैं। दोस्तों आपको करना इसी तरह है, एक एक करके हम गुणनखंड विधि वाला भी कर लेंगे। 2 0 2 दूनी 4, 2 से फिर देंगे 5 दूनी 10, 51 आ गया। 51 को 3 से भाग दे देंगे, तीन एक का 3, 2 बचा 21, 7 3 17 3 51। अब 17 से चला जाएगा, 17 का 17। तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। अब हम देखते हैं मस है, तो यहाँ पे लिखेंगे मस। दोस्तों जितना कॉमन रहेगा इसमें यही है, जो कॉमन मिलेगा हम वही लिख लेंगे। थोड़ा सा लसा से आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन होगा हम उसे लिख लेंगे। देखते हैं तीनों में 2 कहाँ कितनी बार कॉमन है। यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, इसलिए कॉमन कितनी बार मिला, 2 बार। तो हम 2 बार लिख लिए। अब हम 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो एक ही बार मिला कॉमन ना हमको यहाँ से। और 17 और कहीं नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो जो कॉमन मिला, कॉमन हमें क्या मिला, ये 2 ये 2 ये 2 2 2 2, ये कॉमन मिल गया। यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से भी 3 मिल गया, यहाँ से भी 3 मिल गया। और कुछ कॉमन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा। तो हम लिख लेंगे मस इक्वल टू या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। दो गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आपका HCF इक्वल टू आ गया 12। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है।
पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर उनमें से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनिए। पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर उनमें सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनिए। वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार ही लिख लीजिए। आपने देखा, इसी क्रम में उससे बड़े अभाज्य गुणनखंडों को चुनकर वो जितनी बार सभी संख्याओं में गुणनखंड में सर्वनिष्ठ हो उतनी बार लिख लीजिए। इसी प्रकार सभी सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को लिख लीजिए। सभी का गुणा करके अभिष्ट मात्रा ज्ञात कर लीजिए। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा 3 अंकों तक की संख्याओं का मात्रा। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा। यदि पूछे दोस्तों तभी करना आपको भाग विधि, गुणनखंड विधि, इसमें से जो आपको आसान लगे वो करते रहिएगा। जब पूछे नहीं इसी से करना है तो कर दीजिएगा। देखते हैं, आपको दिया है 671, 781, 1441 का भाग विधि से मौसम। तो ले लेंगे 671, 781। पहले 2 संख्याओं का लेंगे, जब भी भाग करेंगे 2 संख्याओं का लेकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसे नेक्स्ट वाली संख्या से भाग देकर निकाल लेंगे। क्या देखते हैं, तो 671 भागे 781, एक बार गया तो बचा कितना, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 110। अब 110 आ गया। अब 671 का, अब इसे यहाँ रख के जो आया इससे भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। 100 छक्का 600, 10 छंग 60, 660। तो यहाँ से 11 बच गया। सर्वप्रथम देखें, फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम 2 संख्याएं यहाँ से लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक बार गया तो यही संख्या आ गई, इसे घटा दिए तो 110 आया। अब इस संख्या को जो यहाँ आई उसको यहाँ लिखेंगे और जो आपका शेष फल आया उससे भाग दे देंगे। दिए 660 आ गया। अब इससे भाग देकर ये संख्या यहाँ लिख देंगे तो 110 ये कट गया, 0 आ गया। अब 11 आपका आया है, 11 का भाग 1441 में देंगे। ये आपका जो संख्या बची हुई थे 1441 में देंगे तो 11 का 11, 3 बचा, 4 उतार लेंगे, फिर 11 से देंगे, 11 3 33, 1 बचा, 34 था, 1 उतार लिए, 11, 11 1 का 11, 0। तो आपका मास यहाँ से आ जाएगा, तीनों संख्याओं का मास आपका 11 आ जाएगा। ये जो बचता है वही आपका मास होता है। तो 3 संख्याओं का मास आपका 11 होता है। अतः भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मास ज्ञात करने की विधि देखते हैं क्या करा है इसमें। यह बड़ी संख्या 781 में छोटी संख्या 671 से भाग दिया गया है। प्राप्त शेषफल 110 से पुनः प्रथम भाजक 671 में भाग दिया गया। पुनः प्राप्त शेषफल 11 से 110 में भाग दिया गया। शेषफल 0 आने पर भाजक 11 संख्या 671 तथा 781 का मास होगा। अब संख्या 1441 में संख्या 11 से भाग दिया गया है। शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक ही अभिष्ट मास होगा। अतः उपरोक्त दी गई संख्याओं का मास आपका 11 है, 11 है। हो गया। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आपको ये देखना है। देखिए क्या कह रहा है, लस से ताप्तर लघुत्तम समापवर्तक है, तो आपको पता ही है। इसे अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम कहा जाता है। दी गई संख्याओं का लस ज्ञात करने से तात्पर्य होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त की जाए जो कि दी गई संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
माना ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 2, 5 एवं 10 से विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं 10, 20, 30 इत्यादि अनंत संख्याएं होंगी। क्योंकि इनमें छोटी से छोटी अर्थात सबसे छोटी संख्या आपका 10 ही होगी, इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी। एलसीएम का मतलब ही है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या अर्थात इससे छोटी संख्या नहीं हो सकते। अतः इन सब में 2, 5 या 10 का एलसीएम ज्ञात करने में सबसे छोटी संख्या 10 लिया जा सकता है, इससे छोटी संख्या कोई नहीं है। इसी प्रकार मस का तात्पर्य महत्तम समापवर्तक है। इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ कहा जाता है। दी गई संख्याओं के मस ज्ञात करने से तात्पर्य है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जाए जो कि दी गई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात ऐसी संख्या ज्ञात करना जो संख्याएं 8, 16 एवं 24 को पूर्णतः विभाजित कर दें तो वह 2, 4, 8 संख्याएं होंगी। किंतु इसमें से सबसे बड़ी संख्या केवल 8 है। अतः संख्याओं 8, 16 एवं 24 का मस संख्या 8 है। नेक्स्ट देखते हैं क्या याद करने के लिए बोला है कि दी गई संख्याओं का लसा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। यदि ऐसा नहीं हो तो वह ऐसी संख्या होगी जिसका मान दी गई प्रत्येक संख्या से अधिक होगा। दी गई संख्याओं का लसा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। ये एलसीएम के लिए कह रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह ऐसी संख्या होगी जिसका मान दी गई प्रत्येक संख्या से अधिक होगा। दूसरा मस के लिए क्या करा है, दी गई संख्याओं का मस दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या हो सकती है। क्योंकि होता क्या हो सकती है, यदि ऐसा नहीं हो तो वह ऐसी संख्या होगी जिसका मान दी गई संख्या से छोटा होगा। अध्यसः अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है। सहभाज्य संख्याओं का मस सदैव 1 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते तो ये आपका ये कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे 125, 220, 275 का गुणनखंड विधि से, 200, 250, 300 का लस भाग विधि से ये आप करके आएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको 3 से 4 सेकंड दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इतने में हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले लिए हों। वीडियो को रोक कर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद ये आप ये सब करिएगा। ये नहीं आया या हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में ये आपको कल करा देंगे। तो ये 11 क्वेश्चन रहे। कल हम देखेंगे व्यंजन में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सरलीकरण, कोष्ठक आदि। कल ये देखेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक क्वेश्चन हल जरूर करिएगा। ये आपका होमवर्क है, HW। हाँ, करके आइएगा। यदि नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।